टू स्टडी कैसल। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो नई डेट्स आई हुई है उनके अकॉर्डिंग हमें आगे क्या स्ट्रेटजी अपनी रखनी चाहिए। तो इसमें मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूँगा। पहली, हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए। दूसरी, हमें 50 दिन जो बचे हैं उनका पूरा यूटिलाइज किस तरह से करना है। और तीसरी बात, जेडीयू और जेएनयू के जो एग्ज़ाम है उनके बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूँगा, क्योंकि आप उनकी भी तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, अब दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो एग्ज़ाम है ये साथ में करवा दिया। दिसंबर का हम इंतज़ार कर रहे थे तब से कब डेट आएगी, लेकिन साथ में इन्होंने जून का भी एक साथ दे करके 7 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। 10 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, और तब से फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए। जून वाले एग्ज़ाम के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। अगर आपने नहीं भरा है, आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो अभी आप जून का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद पहला पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी के बारे में काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, आप उसके अंदर लिंक में डाल दूंगा आपको, वहां से आप देख लेना। स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है, आपको वहां से सारी डिटेल में क्लेरिफिकेशन हो जाएगी, किताबें कौन सी पढ़नी है नहीं पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में चीज़ें एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। किताबें मैंने बताई हुई है, किताबों का बुक रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से पढ़ने हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं। तो आप वो सब चीज़ें यहाँ से देख लेना और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ अभी तो करवा दीजिए मेरे। अच्छा, पहली बात करूँ मैं तो किताबों की बात करता हूँ। बुक्स कौन सी होनी चाहिए हमारे पास। देखिए, अगर आप क्या अभी जो है स्कोर मैं कह देता हूँ 0 है। 0 तो वैसे किसी का भी नहीं होता है, लेकिन प्रिपरेशन एक तरह से अगर आपकी 0 है। हमारे साथ हुआ क्या है कि या तो हम होपलेस हो गए कि भाई 1 साल तक किसी एग्ज़ाम को, नेट के एग्ज़ाम को वेट करवाना है। 2 बार हो जाते हैं एग्ज़ाम। जून में जब एग्ज़ाम होने वाला था तब दिसंबर का एग्ज़ाम की डेट आई थी मई के अंदर, और फिर जून का तो हम भूल ही गए थे, पता नहीं करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ठीक है। लेकिन हमने कुछ लोगों ने ये भी किया होगा कि भाई छोड़ दिया होगा, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गई, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम तो 1 महीने का है, कोई कितनी तैयारी करेगा इसकी। तो 1 महीने के हिसाब से मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाऊंगा। बाकी आपने पहले अगर जो भी किताबें पढ़ी हुई है आप उन्हीं को पढ़िए, नई किताबों पे स्विच मत कीजिए। अगर आपने किताबें काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी है तो आप इन किताबों को पढ़िए। मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे, नाम के साथ में आर्या, मैं दिखा देता हूँ आपको किताबें ना। देखिए, ये 4 किताबें हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये है फर्स्ट पेपर के लिए, इसमें हमें करीब 35 क्वेश्चन सही करने तो मैं बता दूंगा अभी आपको। ये है फर्स्ट पेपर के लिए KVS मैदान की बुक, मुझे जो ज़्यादा अच्छी लगी थी पियर्सन की है। इसमें 10 टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक को आप 10 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा, उसका बुक रिव्यू शायद मैं नहीं बनाया तो मैं उसका बुक रिव्यू भी आज या कल में डाल दूँगा। अब ये राज पैनोरमा की जो बुक है रिसर्च मैथोडोलॉजी की, ये आपको बहुत अच्छा है। इसके अंदर दोनों चीज़ें, हिस्टोग्राफी भी और रिसर्च मैथोडोलॉजी भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको चीन, ग्रीक और ये सारे और जो टॉपिक है जो हमें नॉर्मल किताबों में, क्योंकि हिस्टोग्राफी तो हमको थोड़ी बहुत इनमें भी मिल जाती है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उन किताबों के अंदर ही मिल जाती है, तो वहाँ जो चीज़ें नहीं मिलती वो इसके अंदर मिल जाएगी। और एक सीरीज़ से हमें चीज़ें पढ़नी होती है ताकि हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, तो उसके लिए हमारे पास ये किताब महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अंदर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। दूसरी, ये किताब, काश के मुझे पैसे मिलते हैं ना प्रमोट करने के, इसको मैंने इतना प्रमोट किया है, लेकिन सच में ये प्रमोशन करने लायक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बस बता रहा हूँ कि हमारा इससे काम निकल जाए, हमारी हेल्प इसमें हो जाए। कि नोट्स की तरह से लिखी हुई है, लेकिन ये एक तरह से नोट्स भी नहीं है। इसका जो लिखने का तरीका है ना वो काफ़ी अच्छा है, मैंने इसका रिव्यू बनाया हुआ है, तो आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसके बाद आपको ना MCQ क्वेश्चंस के लिए इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि क्वेश्चन एक आध तो छूटते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये जो किताब है बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब क्वेश्चन बैंक आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको थोड़े बहुत तो निकालने चाहिए। अब ये भी है, और एक मैं दूसरा भी रिकमेंड करता हूँ, वो जो घटना चक्र वाला है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज उसका डिवीजन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन उसके सोल्व कर सकते हैं, उसके बाद में उसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी किताबें मैंने बता दी आपको, 4 किताबें बता दी यहाँ पे। अब इनको 50 दिन में कंप्लीट कैसे करना है। फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले किताबें पढ़ी हुई हैं तो आप उन्हीं को पढ़िए, इन पे मत जाइए। आपको जो किताबें अच्छी लगती है आप उनको पढ़िए। मेरे अकॉर्डिंग का रिकमेंडेशन है कि अगर आपको 50 दिन में एग्ज़ाम निकालना है और आपकी प्रिपरेशन 0 है, तब आपको क्या करना चाहिए ताकि आप सेफली वहाँ से मूव कर जाएँ।
ये भी पहले बता देता हूँ कि हमें क्वेश्चन कितने सॉल्व करने होंगे। ये तो हमारा फर्स्ट पेपर और ये हमारा सेकंड पेपर से करीब 60 प्लस होने चाहिए। अब 60 से आपको 70 तक का गोल रखना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने का। तो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 35 फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर को हम नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट करने से फिर क्या होता है, हमारे सिर्फ नेट निकलता है, जेआरएफ नहीं निकलता है। तो हमें फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फर्स्ट पेपर को जिस दिन आप अच्छे से पढ़ जाओगे ना, उस दिन आपका जेआरएफ हो जाएगा। अब और इसका आपको स्कोर रखना चाहिए। अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो इसका स्कोर आपको 60 से लेकर 70 तक, क्योंकि 60 से प्लस हमेशा हमें इसको रखना चाहिए, तभी हमारा अगर जनरल कैटेगरी में है तभी हमारा जेआरएफ निकलेगा। अब ये 60 से लेकर के 63 तक अभी तक कट ऑफ जनरल की गई हुई है, और हमें इसके अकॉर्डिंग हमारा फिर 60 पे लेके चलते हैं तो हमारा टारगेट हो जाता है 65 का। और 65 अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं, अपना 65% लाने का अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हम बिल्कुल सेफ मोड में है। सिर्फ इतना ही स्कोर करना होता है, फिर हमारा जेआरएफ निकल जाता है। उससे ज़्यादा नंबर लाने का हमारे पास कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप इतनी प्रिपरेशन करें कि फर्स्ट पेपर को भी आप अच्छे से टाइम दे पाएँ और सेकंड पेपर को भी। अब हमें टाइम किस तरह से देना है, 50 दिन है हमारे पास। इनको अगर मैं 10-10 दिन करके बांट लूँ, 10 10 10 10 और ये 10, तो आप ये मान लीजिए, ये तो आपका, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, सच बता रहा हूँ, 10 टॉपिक होते हैं और 10 टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास 10 दिन काफ़ी हैं फर्स्ट पेपर के लिए। रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ना ये काफ़ी बहुत है, ये सफिशिएंट टाइम है। दूसरा, तीनों टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ये बहुत है, और इसके अंदर आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। और आप अपने हिसाब से इस टाइम को सफल कर लीजिए, अपने आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अगर साथ साथ लेके चलते हैं 2 सब्जेक्ट तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको 15 दिन भी दे सकते हैं। अगर इसमें से करेंगे ना, आपको टाइम आराम से मिल जाएगा। अगर आप ये अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलते हैं ना, तो आपको खुद लगता रहेगा हाँ दूसरे पेपर के लिए मेरे पास टाइम है, तो उसको भी आप अच्छे से टाइम दे पाएंगे। तो लेकिन ये है कि सबसे पहले आपका मेन जो पेपर है उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ में इसको 10 दिन एक बार आप दे देंगे ना। मैं कहता हूँ हिस्ट्री पढ़ने से पहले आप सबसे पहले 10 दिन इसको पढ़िए, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी टाइम बचेगा, तो वहाँ से आप इसको निकाल के रिवाइज कीजिए। और इसके जो क्वेश्चंस हैं उन सबको निकाल के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं वीडियो बना दूंगा एक, कौन से पढ़ने होते हैं। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, 10 टॉपिक तो मैं बता रहा हूँ। 10 में से आप 6-7 टॉपिक भी अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना पसंद होती है, सबकी किसी की किसी चीज़ में पकड़ होती है, किसी की किसी चीज़ में पकड़ होती है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक चूज करके उनको तैयार कीजिए, सारी चीज़ें तैयार मत कीजिए पहले से, क्योंकि वैसे भी उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो हमको कोई घाटा होने वाला है नहीं। अब 10 दिन हमारा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी हिस्ट्री वाली और हिस्टोरियोग्राफी जो है उसके लिए हमारे पास 10 दिन होते हैं, और 10 दिन काफ़ी हैं। इसके साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस जो वीडियो लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर जो है उनको भी आप देखिए। उनको देखने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं, अगर हमने किताब में से एक से नहीं पढ़ी हुई है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा अलग अलग टॉपिक के साथ उसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, टाइम पीरियड को हिस्टोरियोग्राफी जो है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड को देखेंगे, कौन कौन से क्या क्या उसमें घटनाएँ हुई थी। तो इस तरह से पढ़ने से हम क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में ज़्यादा होते हैं। तो ये वीडियो के साथ अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैंने भी चलो अब थर्ड जो टॉपिक आता है हमारा DU और JNU। अब DU JNU में इसी तरह के एग्ज़ाम है, बस उसमें ये वाला पोर्शन ये नहीं आता है। हिस्ट्री वाला पोर्शन ऐसा कैसा आएगा, रिसर्च मैथोडोलॉजी भी आएगी, हिस्टोरियोग्राफी भी आएगी, और साथ में इंडियन हिस्ट्री की जगह पे यहाँ पे आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ पे ये एक प्लस है बस, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमें कोई भी NCERT पढ़ लीजिए, क्योंकि सारा जो ज़्यादातर पोर्शन है वो तो यही ले जाएगा, हिस्टोरियोग्राफी और ये सब ले जाएगा। कोई भी NCERT जो है वो आप पढ़ लीजिए उससे, या फिर जयनंद माथुर की भी किताब आती है तो बहुत मोटी, लेकिन हमें जब काम निकालना है, सिर्फ एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ कोई छोटी सी चीज़ लेके ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वो किताब ले सकते हैं। अर्जुन देव वाली जो NCERT आती है वो ले सकते हैं, या फिर आप जो नई NCERT आती हैं वो भी आप उनमें से भी देख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। मॉडर्न से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको वही देखनी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप वो देख सकते हैं। बाकी इंडियन हिस्ट्री के लिए तो मैंने चीज़ें बताई हुई है। एग्ज़ाम पूरा का पूरा इसका पैटर्न इसका इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही एग्ज़ाम होगा, हिंदी में नहीं होगा। आपको आगे भी उसमें रिसर्च भी जो भी है वो इसमें क्या क्या होगा, MA, MPhil,
प्लस PhD। अब तीनों का पैटर्न ना एक जैसा है, बस MM ये है कि क्वेश्चन थोड़े से हल्के पूछे जाएंगे, लेकिन MPhil PhD में भी वही सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े से एडवांस होंगे, तो आप उस तरह से इनको देख लेना। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखने की है कि इंग्लिश के लिए किताबें पूछते रहते हैं, तो इंग्लिश का मैं सच बताता हूँ, मैंने इंग्लिश की किताबें नहीं पढ़ी है, दोस्तों से सुना हुआ है, और वो मुझे उस तरह से बताते हैं कि महेश कुमार बर्नवाल, इसकी कोसमोस पब्लिकेशन से ये बुक प्रकाशित होती है, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, उनको पढ़ा है, उन्हें फ़ायदा हुआ है, और मैंने भी उसके टॉपिक्स देखे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है ना डिवीज़न है, हिंदी में भी काफ़ी अच्छी बुक आती है अलग इसकी, लेकिन आर्या से अच्छी किताब ये नहीं है, इंग्लिश में भी शायद ये आर्या से अच्छी तो नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं, या फिर आपको जो भी बुक आपको पसंद हो तो वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो मैंने वीडियोस डाली हुई है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, मैं लिंक में डाल दूंगा कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इस तरह से चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सेफ होगा, ज़्यादा चीज़ें हम अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। दूसरा, रिसर्च मैथोलॉजी की मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और स्ट्रेटजी भी आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस स्ट्रेटजी डाली हुई है कुछ महीने पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। 60 डे स्ट्रेटजी है, तो वो 60 और 50 में क्या फ़र्क है, आप उस हिसाब से अपना देख लेना। बाकी 1 महीने का एग्ज़ाम है, अगर आप 15 अगस्त से इसको ज़रूर शुरू कर दीजिए, 15 अगस्त आप मनाइए, उसके बाद 16 से भले इसको स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट तो आपको वैसे कल से ही करना चाहिए या फिर आज से ही करना चाहिए, कर भी दिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, अलग चीज़ों में लगे हुए हैं, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन आपको उसके साथ साथ में तैयार कर देनी चाहिए। 1 महीना का सफिशिएंट होता है नेट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप पढ़े हुए हैं, आपने अभी में किया हुआ है और आप चीज़ें रिवाइज़ करते जा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। आसान होता तो हम ये सारी वीडियो अभी नहीं बना रहे होते, डिस्कस नहीं कर रहे होते चीज़ों को। तो आपको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसको प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। थैंक यू।